ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मार्कोनी-काफ नियम। इस वीडियो में आपको मार्कोनी-काफ का नियम बहुत अच्छे से समझाऊंगा और साथ ही साथ 3 प्रश्न एनसीईआरटी के भी मार्कोनी-काफ नियम पर कराऊंगा। मार्कोनी-काफ का नियम जो है यूपी बोर्ड परीक्षा, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, आईआईटी जो नीट और जेईई मेंस जैसे एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है मार्कोनी-काफ नियम। तो मैं मार्कोनी-काफ नियम भी समझाऊंगा और साथ ही साथ आपको 3 एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप सबको ये लाइन पढ़नी है, असममित एल्कीनों में हैलोजन अम्लों का योग मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये होता है कि असममित एल्कीन किसे कहते हैं, तब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देखिए आप सबको पता है एल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर आपको कहीं पर दिख जाएगा तो वो उससे आप क्या बोलोगे, एल्कीन। अब एल्कीन में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं कि एक सममित एल्कीन और एक असममित एल्कीन। देखिए यदि इधर भी आपका CH3 जोड़ दिया जाए, इधर भी आपका CH3 जोड़ दिया जाए तो डबल बॉन्ड के इधर और डबल बॉन्ड के इधर दोनों की तरफ एक जैसी संरचना है, तो इसका मतलब ये कैसी एल्कीन होगी, आपकी सममित। अब जरा ध्यान दीजिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के में यहाँ पर CH2 जोड़कर यहाँ पर आपका क्या जोड़ दिया जाए, CH3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। और ये आपका CH रहेगा बैलेंस क्लियर करने के लिए। अब डबल बॉन्ड के इधर अलग चीज दिख रही है और इधर आपका अलग चीज दिख रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असममित एल्कीन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो असममित एल्कीन में मार्कोनी-काफ का नियम लगाते हैं कब, जब हैलोजन अम्ल मतलब हाइड्रोजन और ये हैलोजन इनको जब हम इसमें ऐड कराते हैं तो असममित एल्कीन में तो हम मार्कोनी-काफ का नियम लगाते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर ये क्लियर कर लीजिए आप लोग। तो आई होप कि आप सभी को असममित एल्कीन का मतलब पता चल गया। अब इस नियम के अनुसार क्या बात कही गई है उसे पहले समझेंगे। हैलोजन अम्ल HX जिसमें हैलोजन है, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, का ऋणात्मक भाग, ये यक्ष वाला भाग जो है ऋणात्मक भाग होता है, उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु, युग्म बंधित मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। फिर से सुन लीजिए, हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। मतलब हैलोजन अम्ल का ऋण वाला भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो अब देखिए हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर प्रोपीन और एक हैलोजन अम्ल, यहाँ यक्स की जगह मैंने ब्रोमीन रख दिया, तो एक हैलोजन अम्ल हाइड्रोब्रोमिक एसिड हमने यहाँ पर ले लिया। तो इसका ऋण वाला पार्ट युग्म बंधित कार्बन के उस कार्बन परमाणु जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो इधर यहाँ पर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो जो आपका ये ऋण वाला पार्ट है वो यहाँ जुड़ेगा। तो देखिए CH3 CH और यहाँ पर क्या जोड़ दिया गया, Br, और ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा तो ये आपका CH3, ये बॉन्ड टूटेगा तभी ऐसा होता है, तो ये बॉन्ड टूटकर यहाँ Br जोड़ लेगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड कर लेगा। तो प्रोपीन में HBr का योग मार्कोनी-काफ के नियम से करने पर हमको ये प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम है 1 2 3 2 पर ब्रोमो है, 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन। तो प्रोपीन से हम 2 ब्रोमो प्रोपेन यहाँ पर बनाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा रूल होना चाहिए, मार्कोनी-काफ का नियम। आप केवल समझिए, स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका आपको दिया जाएगा, ठीक है। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पराक्साइड की उपस्थिति में यही रिएक्शन पराक्साइड की उपस्थिति में HX का आप योग करेंगे तो वो मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होता है, उल्टा हो जाएगा। जो Br यहाँ जुड़ा है वो Br यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जाकर जुड़ेगा, अगर वहां पर रिएक्शन में पराक्साइड दिया गया है तो। अब आप कहेंगे कि एक तो बवाल फान दिए, तो बवाल नहीं है, मैं आपको एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, इतने पूरे चीज का स्क्रीनशॉट फटाफट लेना, एग्जाम में बस इतना ही लिखना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, और 3 प्रश्न एनसीईआरटी का इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। तो देखिए मैं यहां पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर आ गया हूं। देखो क्या लिख रहा है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन, पहला यहां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों को लिखिए। मतलब इसकी क्रिया होगी तो क्या बनेगा, इसकी क्रिया होगी तो क्या बनेगा, इसकी क्रिया होगी तो क्या बनेगा। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत मजा आने वाला है।
तो देखिए यहाँ और यहाँ कार्बन होते हैं, जब इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है तो यहाँ कार्बन है और बीच में डबल बॉन्डेड है, और HBr से क्रिया मतलब हैलोजन अम्ल से करेंगे। तो इससे मत घबराओ, बस आप मार्कोनी काप का नियम लगाओ। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन में यहाँ पर कार्बन में 1-2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 1। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कम है तो Br जो है यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगी। तो देखिए इसका आंसर, ये रिंग जैसे था वैसे कर दिया, यहाँ पर इस पोजीशन पर हमने क्या जोड़ दिया, Br, और ये 2 हाइड्रोजन पहले से थे और इसका 1 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर हमने जोड़ दिया। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का ये प्रोडक्ट होगा, ये उत्पाद होगा। अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन कम है और यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये Cl जो है इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। NCERT क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए Cl जो है इस कार्बन से कनेक्ट हो गया और H जो है यहाँ जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ परऑक्साइड लिख दिया तो बवाल हो गया। ध्यान दीजिए, अगर परऑक्साइड ना होता तो Br वहाँ जुड़ता जहाँ हाइड्रोजन कम था, मतलब Br यहाँ जुड़ता, लेकिन परऑक्साइड आ गया तो यहाँ Br नहीं जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये CH2 हो जाएगा और ये CH2 रहेगा और Br यहाँ जुड़ेगा। तो देखिए आपका ये CH2 हो गया और CH2 के बाद Br यहाँ जुड़ गया। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। अब आपको इतने का जो है स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इधर वालों का आपको नहीं लिखना है, बस ये प्रश्न है NCERT में लिखा था और ये उसका उत्तर है, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल आपके नीट, IIT, JEE जो है और आपका UP बोर्ड, CBSE बोर्ड जैसे एग्जाम्स के लिए इस तरह के रिएक्शन बड़े सिंपल लैंग्वेज में समझाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।